बस इतनी बात है कौम नू। और एनू पता लिया क्यों गया, लोग बड़े सादे ने। आज जी नवाज शरीफ आ रहा, मैं क्या नवाज शरीफ इस वास्ते आ रहा कि इन्हां दियां रिपोर्टां और इन्हां दियां एजेंसियां और इन्हां दे सर्वे आप कह रहे हैं कि होर कोई नहीं आ रहा, मुहम्मद अरबी दा दीन आ रहा। ये तो इन्हां दियां अपनी रिपोर्टां दस रही ना कि हुण कोई होर नहीं आ रहा। एक जड़ा कहंदा सी, वो कहंदे ना तख्त के बक्स से यकलख्त उतारा हुआ शख्स, तुमने कभी देखा है जीत के हारा हुआ शख्स है जी। और जड़ा जेल बैठा कहंदा छोटा सा तबका ते कहंदा तब्दीली, मैं क्या जिथों लियांदी उत्थे वाड़ के रख दी तब्दीली। ये कोई होर ना समझे और ये कोई होर ना समझे कि असां कीता, ये मुहम्मद अरबी दे गुलामां ने कीता। हाँ, जड़े सामने खलो के गल नहीं कर सके वो साढ़े बारे गल्लां करदे न। लोग कहंदे आज जिसनू पुकारो, मैं कहा आज तक बेचारा जेल बैठे, आज तक गल ही नहीं करते। असा तो गल उदों सामने खड़े होकर की जदों गल के मुकाबले गोली मारता सी। असी तां भी आखा सितम करे जरा, हुनर आजमाए तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह लब्बैक। और आज फलस्तीन की बारी आ गई ते ना मुंह चो कोई जुबान फुटी ना कोई गल, फलस्तीन का झंडा लहराया जा रहा। मैं क्या ये झंडा तो उन्होंने बरसती गोलियां भी लहरा रहा। 10 फलस्तीन जाना ही कि नहीं, 10 बैतुल मुकद्दस होते झंडा तू कदों अपने हाथ ना लहराएगा, ये कौम लहंगा, ये तुसी तो जनाब फिर लुटन वास्ते दोबारा आ गए। कौम को तरक्की के गिरा के देखेंगे। मैं कहा इस कौम को तरक्की चाहिए और तरक्की देगा, लेकिन तरक्की एक ही चीज दे सकती है, वो मोहम्मद अरबी का दीन दे सकता है। वरना तुझसे पहले ये तरक्की वाले, तुझसे पहले तब्दीली वाले, और उससे पहले पता नहीं कौन कौन, उससे पहले डिक्टेटरशिप वाले, उससे पहले जनाब मार्शल लॉ वाले, उससे पहले जमहूरियत वाले, उससे पहले कम्युनिज्म वाले, उससे पहले सोशलिज्म वाले, उससे पहले लिबरलिज्म वाले, ये सारे लाइन में लगे हुए हैं। देख कौम का हाल क्या कर दिया है। और कौम को पता है कि अगर कोई भी कायनात में चीज इज्जत दे सकती है तो वो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीन दे सकता है। और आज इकबाल कहता है ये नादा गिर गए सजदों में जब वक्त क़यामत आया। इकबाल कहता है जदों खलोण दा वेला आया ते सारे लम्हे पै गए। इकबाल क्यों पै गए? इकबाल कहता तेनू पता नहीं, हुजूर ने फरमाया ला इज्जत इल्ला बिल जिहाद। फरमाया मेरी उम्मत सुन लो, तुम्हारी इज्जत बगैर जिहाद तो नहीं हो सकती, तुम्हारी इज्जत बगैर जिहाद तो नहीं हो सकती। आज जनाब जिसनू देखो 36 गड्डियां अगे ते 36 पिछे, ते मैं कहा जनाब फलस्तीन का की बनेगा? आखे जनाब हम अखलाकी तौर पर उसके साथ खड़े हैं, सफारती तौर पर उसके साथ खड़े हैं। मैंने कहा तुम्हारी अखलाकी हमायत उसको जरूरत नहीं, तुम्हारी सिफारती हमायत की उसको जरूरत नहीं, उसको जनाब जिहाद की जरूरत है। अगर अखलाकी हमायत चाहिए तो वो एक किसान भी उसके साथ खड़ा है, एक मजदूर भी खड़ा है, एक तरखान भी खड़ा है, एक लोहार भी खड़ा है, एक जनाब चौधरी भी खड़ा है, एक जट भी खड़ा है, एक मलक भी खड़ा है, एक खान भी खड़ा है। तुम्हारे हाथ में अल्लाह ने कुव्वत दी है, आओ खड़े हो जाओ आज फलस्तीन के साथ। और तुम कहते हो कौम हमारी इज्जत नहीं करती। मैंने कहा कौम तुम्हारी जूतियां भी अपनी सर पर रख लेगी, लेकिन शर्त यह है कि फलस्तीन जाना पड़ेगा उसके लिए। और 36 गाड़ियां आगे लगाई हुई हैं। क्या जी बचो हटो बचो, पंजाबी समझ दो। आज जी पूछो कौन जा रहा जी, बचो मजी थले कटा जा रहा है जी, कौन जा रहा जी, फलां जा रहा। बन सबने रंग जनाब नवा नवा रोजाना बदल है जी। ए भी आजमाया जाएगा, ए भी लिया जाएगा, ए भी लिया जाएगा। मेरे आका ने फरमाया ला इज्जत इल्ला बिल जिहाद। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत याद रखना तुम्हारी इज्जत बगैर जिहाद तो नहीं हो सकती। और बगैर जिहाद तो क्यों नहीं हो सकती? इधर देखो जनाब 36 पैबंद कुर्ते नु लगे हुए। और आज भी फलस्तीन दी चाबियां मुसलमानों को मिल सकदियां, लेकिन उस वास्ते शर्त है कि मुसलमानों के जरनैल बैतुल मुकद्दस के दरवाजे उत्ते खड़े होन। हाँ, हजरत खालिद बिन वलीद ते अबू उबैदा बिन जर्राह जदों बैतुल मुकद्दस के दरवाजे ते पहुंचे तो उन्होंने कहा तुहाडे विचों तुहाडा अमीर है? उन्होंने कहा जी साडा अमीर तो मदीना पाक विच है। तुहाडा हाकिम है? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा जी साडा खलीफा मदीना पाक विच है। उन्होंने कहा बुलाओ उसनूं असीं चाबियां देंदे हां। अज भी वो चाबियां दे देणगे जे साडा कोई सिपा सालार उन्हां दे बूहे ते खड़े होवे, बुला के देणगे चाबियां, लै जाओ चाबियां। उन्होंने कहा जी किथे? उन्होंने कहा जी मदीना पाक। उन्होंने कहा बुलाओ असीं चाबियां बगैर लड़े दे देंगे। उन्होंने कहा अच्छा। हजरत फारूक आजम नु खत जनाब हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने घोड़े दौड़ा देते जनाब भेजे कासिद। उन्होंने कहा जनाब पहुंचाओ जल्दी जल्दी हजरत फारूक आजम तक खत कि जनाब ए अमीरुल मोमिनीन तुसी जल्दी आओ, फलस्तीन बैतुल मुकद्दस आओ, यरूशलेम आओ, तुहानू चाबियां देने वास्ते तैयार हन।
ते हजरत फारूक आजम को पता लग गया आपने बैतुल माल चो एक उठ लिया ते एक नाल गुलाम लिया ते बैतुल मुकद्दस की तरफ चल पे और जदों चलन लगे ना ते हजरत फारूक आजम ने कहा भाई सुन इतनी मंजिल तू चलेगा इतने मील मैं बवांगा इतनी मुसाफत तू तय करेगा इतनी देर मैं बवांगा जदों तय हो गया ते चलते चलते जदों बैतुल मुकद्दस सामने आया ना जो करीब पहुंचा जनाब मील 2 मील रह गया ते हजरत फारूक आजम के थले उतरन का वेड़ा आ गया ते गुलाम के उत्ते चढ़न का वेड़ा आ गया और गुलाम कहने लगा है फारूक आजम तुसी उत्ते ही सवार रहो हुण तां असीं पहुंच गया फरमाया नहीं असां हुजूर दा कलमा पढ़िया असां दीन समझा असीं ओ तां नहीं ना जेड़े कुरान उत्ते चुक के भी हलम मुकर जाइए और जनाब फरमाया नहीं नहीं तू उत्ते सवार रह हजरत फारूक आजम ने अपने गुलाम उत्ते सवार रखा और नकेल पकड़ ली और सामने यहूदी ईसाई आलिम और जनाब सारे उन्होंने पोप राहिब और पादरी सामने खड़े किताबा खोल के और उन्होंने कहा किथे तुहाडा अमीर उन्होंने कहा ओ देखो सामने साया आ रहा ऊंट ते बैठ के उन्होंने कहा याद रखना अगर जड़ा ऊंट ते सवार है ना वो तुहाडा अमीर है तो असीं तुहानू चाबियां नहीं देंगे जिन्हें नकेल पकड़ी हुई तो उसनू चाबियां देंगे और हजरत फारूक आजम जदों करीब आए थे हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह और खालिद बिन वलीद ने सलाम किया अस्सलामु अलैकुम या अमीर उन्होंने जनाब नकेल पकड़ी हुई सी उन्होंने कहा तुहाडा अमीर कौन है उन्होंने कहा ऐ वे उन्होंने कहा चाबियां ले लो उन्होंने कहा क्यों उन्होंने कहा असीं पढ़िया अपनी किताबें साड़ियां किताबें लिखा नबी आखिर ज़मा हुजूर खातमुन नबीयीन दा गुलाम आएगा वो इस शान नाल बैतुल मुकद्दस दी चाबियां लेना आएगा कि उसका गुलाम तो उत्ते सवार होएगा आप नकेल पकड़ी होगी तो फिर शायर कहता देखिए किस शान से उम्मत का इमाम आता है खुद तो पैदल है सवारी पे गुलाम आता है या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। और जब नामों से रिसालत की बात की जाए कहते हैं जी हम यूरोपीय यूनियन से ताल्लुक तोड़ दें हम फलां कर दें हम फलां कर दें ये सुनो फारूक आजम का जनाब फरमान हजरत फारूक आजम जब रास्ते में जा रहे ना तो एक जगह पर इस्तकबाल करने के लिए हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह और खालिद बिन वलीद आए तो वहां करीब ए जिवें खाड़ा नहीं होंदा साडे को नहर होंदी निक्की जी ए खाड़ा सूआ जिसनूं कहंदे ने ए आया ते हजरत फारूक आजम ने अपने मौजे ला के एक इस मोड़े ते रख लिया एक इस मोड़े ते रख लिया जदों रखिया ते हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह आ गए क्या अमीरुल मोमिनीन सामने उन्होंने बड़े बड़े गवर्नर बादशाह उमरा वज़रा जनाब पादरी खड़े ते ए तुसी मोड़े तो ना मौजे ला दो हजरत फारूक आजम ने क्या अबू उबैदा की होंदा उन्हें क्या जनाब इस तरह बंदे की शख्सियत मजरू होंदी ते हजरत फारूक आजम ने क्या अगर अबू उबैदा तू इस उम्मत दा अमीन ना होंदा ना तो मैं तेनू वो सजा देंदा जेड़ी क़यामत तक मुसलमानों वास्ते निशान इबरत बन जाती लेकिन हुजूर ने फरमाया अमीन हाज़िल उम्मा तू इस उम्मत दा अमीन है फरमाया अबू उबैदा सुन इन्ना कुन्ना अज़ल्ला कौमिन अज़्ज़लल्लाहु बिल इस्लाम फरमाया अबू उबैदा सी ओही कौम सा जेड़ी भेड़ां नूं पानी पिवाण ते लड़ पैंदे सा जेड़े ऊंट चराण ते लड़ पैंदे सा जेड़े जनाब रोटी खाण ते लड़ पैंदे सा अज वेख मुहम्मद अरबी दी गुलामी दी बरकत देख अज इस्लाम दी बरकत देख 36 लाख मुरब्बा मील दे हाकिम बने बैठे हां साडी मर्जी बगैर पत्ता भी नहीं हिलदा क्या सानू इन्हां नूं खुश करन दी नहीं सानू अल्लाह और उसदे रसूल नूं खुश करन दी ज्यादा जरूरत है और साडियां इज्जतां इस्लाम दे नाल अज वेखो जनाब साडे बड़े बड़े जनाब ए जनाब सिपा सालार होन ए वजीर आजम होन ए जनाब जाके अक़वाम मुत्तहिदा च सेल्फियां लैंदे और सेल्फियां लैके कहंदे साडे वास्ते फखर दी गल है मैं कहा झले इधर आ मुसलमानों दी तारीख पढ़ावां तेनू आज कोई तुहानू जिहाद की गल नहीं सुनाएगा आज सारे टीवी चैनल ते तुहानू अमन अमन की गल मैचां की गल जरूर दसणगे नचन टपन एक जनाब अदाकार मर जाए गुलकार मर जाए 2 दिन इन्हां दे जनाब चलन की स्क्रीना लेकिन आज कोई तुहानू नहीं दसेगा कि फलस्तीन दा हल की है फलस्तीन दा हल हजरत खालिद बिन वलीद दी तलवार है फलस्तीन दा हल अबू उबैदा बिन जर्राह दी कमान है फलस्तीन दा हल सलाहुद्दीन अयूबी दे हाथ च जड़ी तलवार है ओए लेकिन आज कोई नहीं दसेगा ऐ वेख मुसलमानों दी शान के साथ नाल इकबाल कहंदा दर मुसलमान शान महबूबी नमान खालिदो फारूको अयूबी नमान इकबाल कहंदा मुसलमानों दी शान ही खत्म हो गई ना इन्हां विच कोई खालिद बिन वलीद दा सानी है ना कोई अयूबी दा सानी है ना कोई फारूक आजम दा गुलाम है इकबाल कहंदा खत्म हो गया इन्हां दी शान ही खत्म हो गई इकबाल किवें शान सी मुसलमानों दी कहंदा इधर वेख ए तुसी भी अर्तगल ड्रामा वेखिया होना इस दे विच जेड़ा उस्मान है ना उस्मान जेड़ा हकीकी उस्मान सल्तनत उस्मानिया दा बानी है ए जनाब इस दी शान ए दी तुहानू गल सुनान लगा ए जदों आखिरी सल्तनत उस्मानिया डावा डोल सी बिल्कुल सुल्तान अब्दुल हमीद सानी नू फ्रांस दा सफीर मिलन आया
जो मिलन आया तो उसने झंडा चुमिया सल्तनत उस्मानिया दा, तो दूसरे नु कहने लगा यार एक ही तमाशा, मुसलमान बादशाह शाह मिलन जाओ तेरा दे झंडे चुमने पैंदे। उन्हें कहा चुप कर जा हाड़े तो बड़े ढिले पै गए। उन्हें कहा की गल है? उन्हें कहा जड़ा उस्मान सी ना, उस्मान गाजी उस्मान, उन्हें कहा जदों उन्हें कोई सफीर मिलन जाता सी अपना बूट अगे करता सी एन करके, जदों तक सफीर उसके बूट नूं नहीं सी चुम लैंदा उस दिन वो गल नहीं सी स्टार्ट करता। ये मुसलमानों की शान सी। लेकिन अज जनाब यूरोप के दरवाजे होते, जनाब कदी IMF के दरवाजे होते, कदी आलमी बैंक के दरवाजे होते, कदी रशिया के दरवाजे होते, और कहे हमारी बका चाइना के साथ है। मैंने कहा तुम्हारी बका चाइना के साथ नहीं, तुम्हारी बका मोहम्मद अरबी के दीन के साथ है।